हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये मेरा ब्लॉग शाम से शुरू हो रहा है और आज है देवउठानी एकादशी। तो आप सभी को देवउठानी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैंने अपने आंगन में देव बना दिए हैं और सब जगह जहाँ जहाँ बनाना होता है वहाँ सब जगह मैंने ये इस तरह की अल्पना बना दी है। अब हमारे ना शाम के टाइम ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं जिस तरीके से मेरे यहाँ होता है, तो मम्मी जी को नीचे नहीं बैठा जाता, तो मम्मी जी बैठ गई हैं कुर्सी पे और यहाँ पे सब कुछ चौक के ऊपर रख के और बस देव उठाने वाला जो गीत है ना, वो सास बहू मिलके हम दोनों लोग गा रहे हैं। आज से ना सभी मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे, जैसे कि शादी विवाह अब तक नहीं हो रहे थे, तो अब शादियां शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने आरती कर ली है। अब मैं हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 7:15 और मेरे सारे काम हो गए हैं। नहाना धोना हो गया है, अब पूजा पाठ रह गया है, मतलब साफ़ सफाई घर की सब हो चुकी है और पूजा की मैं तैयारी करने जा रही हूँ। और देवउठान के अगले दिन सुबह को जैसे भी होती है वैसे मैं आपको दिखाऊंगी, बने रहिएगा मेरे पूरे ब्लॉग में। और हाँ, हमेशा की तरह जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मुझे लाइक करें मेरे वीडियो को, और कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखती हूँ आगे क्या क्या करती हूँ, आपके साथ सब कुछ शेयर करूँ। तो फिर मैं आ गई हूँ इसके बाद किचन में और सारे काम मैंने कर लिए हैं। और मैं सुबह ना 4:30 बजे से उठी हुई हूँ। मैंने ब्लॉग तो अभी शुरू किया है सुबह से, तो क्योंकि सारे लोग सो रहे थे और कुछ रात को किसी का फ़ोन वगैरह आ गया था हस्बैंड जी के पास, तो मैं उठ गई थी। तो ये यहाँ पर मैंने दाल और चावल भिगो दिए थे काफ़ी देर पहले से ही। तो ये भिगो के चली गई थी अच्छे से साफ़ करके। अब इसको मैं छौंकूँगी, यानी कि काली दाल जो होती है ना छिलके वाली उड़द की, वो डाल के चावल छौंके जाते हैं। और इसमें आप अपनी मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास अभी कोई सब्ज़ी भी नहीं थी और जो थी वो मैं डाल नहीं रही थी क्योंकि मम्मी पापा जी को कम पसंद है। और दीदी चली गई थी, दीदी की पूरी फैमिली, जो भांजे भांजी थे वो भी नहीं थे अभी, तो वो अपने घर पर थी। तो बस बेटी है मेरी और मैं और हस्बैंड जी और मम्मी और पापा जी, बस इतने ही लोग थे। तो मैं उसी हिसाब से बना रही थी। तो मम्मी जी वगैरह पापा जी को सब्ज़ियाँ वगैरह कम पसंद है उसमें, तो बस इसी तरीके से मैंने सिंपल सी छौंक दी है। और लंच के लिए ना मैंने पालक काट दिया है क्योंकि मुझे जाना है स्कूल भी और लंच भी बना के जाऊँगी। तो सबसे पहले तो बस भोग की तैयारी कर रही हूँ, जो पूजा होती है उसकी। तो क्योंकि एकादशी का व्रत करने के बाद फिर अगले दिन जो है ना चावल खिचड़ी का ही भोग लगता है हमारे यहाँ। तो बस खिचड़ी मैं यहाँ छौंक के चली जाऊँगी। और अभी मैंने मंदिर में पूजा नहीं की है, अब मंदिर इसके बाद में जाके मंदिर में पूजा करूँगी। मतलब मंदिर में साफ़ सफाई करके, लड्डू गोपाल अभी सो रहे हैं, उनको भी उठाना है, उनको नहलाना है और मंदिर में पूजा करूँगी। तब तक ये खिचड़ी भी तैयार हो जाएगी बन के। फिर उसके बाद जो आंगन में चौक वगैरह बनाया है, देव बनाए हैं, वहाँ पर मैं हवन करूँगी छोटा सा। और आप पूरा फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा, आगे मैं आपको देखने को मिलेगा कैसे और किस तरीके से मैं और मेरी मम्मी जी दोनों लोग मिलके करते हैं। तो पहले मम्मी जी किया करती थी, जब से मैं यहाँ आई हूँ ससुराल में तब से फिर जब तक मम्मी जी करना मतलब कर लेती थी, ठीक ठाक थी, तो वो वही करती थी, मैं सारी तैयारी कर देती थी। लेकिन अब मम्मी जी से नहीं होता है। किया है, श्रृंगार कर दिया है। श्रृंगार में तो कोई ख़ास श्रृंगार नहीं, वही पोशाक वगैरह।
आज उनका वही वाली पोशाक पहनने का मन था जो मैंने उनको कल पहनाई थी, अभी मैंने अपने हाथ में लगा भी ली थी। तो नहलाने के बाद फिर मैं ऊपर छत पे आ गई थी। जो जल मैंने नहलाया था वो जल गमलों में डाल देती हूँ। सबसे पहले तो पूरे घर में छिड़कती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो बचता है वो गमलों में डाल देती हूँ। थोड़े से फूल निकले थे तो वो भी लेके आ गई थी और मंदिर में कर ली थी मैंने पूजा। और देखिए इस तरीके से मेरा लगता है मंदिर का लुक। तब तक हमारी खिचड़ी भी हो गई बनके तैयार और इधर मैंने एक छोटी सी कंडे को गैस पे जला लिया और मम्मी जी भी नहा धो के आ गई थी तो साथ में ही वो भी कर लेंगी। तो बस हम दोनों लोग सास बहू बैठ गए आंगन में आसन वगैरह लगा के और भोग की जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ रख के बैठ गए। तो मेरे यहाँ तो इसी तरीके से होती है और मायके में भी होती है इसी तरीके से। जब मेरी मम्मी थी तो मम्मी जी करती थी मायके में, तो मायके में तो मैंने कभी नहीं की, बस हाँ देखती थी। और जी ये जो अल्पना होती है ना आंगन में बनाते हैं चौक वगैरह सफ़ेद चावल भिगो के उसका पेस्ट बनाते हैं और गेरू चीज़ों को मिक्स करके मतलब अलग अलग, तो उसी से बनाते हैं हमारे यहाँ। बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल का जो एपन बोलते हैं ना, कहीं कहीं पे एपन बोलते हैं, तो उसी से ही ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। और खिचड़ी बनती है ना, फिर उसको ही हम लोग प्रसाद के रूप में सभी लोग खाते हैं। तो बस खिचड़ी वगैरह मम्मी पापा जी को सबसे पहले दी, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी और हस्बैंड जी को दूंगी। बेटी तो अभी नहीं खाएगी, जब वो खाएगी तब उसको दूंगी। फिर उसके बाद कुकर को मैंने खाली किया और पालक को कट करके रखा था, उसका साग बनाया दाल और पालक का। और लंच के लिए मैं अपना लंच पैक करूँगी और टाइम बस मेरा होता ही जा रहा है स्कूल का। रिक्शा आ जाएगा। हाँ, सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। यहाँ पे बस रोटी और पराठा सेकना है मुझे। बेटी के लिए पराठा सेकना है और लंच के लिए रोटी सेकनी है। तो देवउठान एकादशी का ये मेरा ब्लॉग इस तरीके से रहा। और यहाँ पर मैंने साग को छौंक दिया है, तड़का लगा दिया है हींग जीरा और उससे। आज मैं लहसुन वगैरह नहीं डालूँगी क्योंकि मेरा फास्ट था, इसलिए तो मैंने हींग जीरा और लाल मिर्च से तड़का लगा दिया। तो आप लोगों के यहाँ किस तरीके से पूजा होती है? ऐसे ही होती है या कुछ और तरीके से होती है? वैसे सबके अपने अपने घर की परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं अलग अलग। होता वही है सब कुछ, थोड़ा बहुत अपना अपने तरीके से लोग करते हैं, कुछ अपने आप थोड़ा बहुत इधर से उधर चेंज हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें यही होती हैं मैंने जहाँ तक देखा है और जाना है सुना है। तो हो गई है पूजा। अब मैंने ना तुलसी विवाह सोचा था कि कर लूँगी, लेकिन मंगल था दिन, देवउठनी एकादशी वाले दिन यानी कि कल। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा मन दुविधा में था। मैंने ब्लॉग में बताया भी था पिछले ब्लॉग में आपको, तो इसलिए मैंने नहीं किया। और मैं सारा सामान अरेंज नहीं कर पाई थी, जैसे श्रृंगार की सामग्री वगैरह नहीं ला पाई थी मार्केट से। तो मंगल को श्रृंगार की सामग्री लेते नहीं हैं, इसलिए तो फिर मैंने सोचा अभी पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। तो मैं सोचा तो यही है, पूर्णिमा तक करूँगी, पूर्णिमा को करूँगी। अब देखिए प्रभु मेरी मुझ पे कैसी कृपा करते हैं, तो मैं बस वही करूँगी और जब होना होता है तभी होता है। अच्छा हुआ मैंने जो है फिर कल नहीं किया था मंगलवार को, क्योंकि मैं इतनी बिज़ी रही शाम को कि मैं पूजा ठीक से नहीं कर पाती, क्योंकि दीदी थी घर पे। तो दीदी के लिए सबके लिए खाना पीना जल्दी से बनाया, फिर उनको विदा किया। अब मैं हो गई हूँ खाना पीना अपना पैक करके यहाँ पर स्कूल के लिए रेडी, बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और टाइम पूरा 9 बजने में अभी 10 मिनट की कमी है और रिक्शा मेरा आता ही होगा। रिक्शे का वेट कर रही हूँ, बस रेडी हूँ पूरी। हेलो दोस्तों, तो मैं बस अभी रेडी हो चुकी हूँ स्कूल जाने के लिए। सारे ही काम टोटल हो गए हैं और बस वेट कर रही हूँ रिक्शे का। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप अपने मैं ब्लॉग का यहीं पर करूँगी एंड। आपको
अगली चीज़ें मिलेंगी नेक्स्ट ब्लॉग में देखने। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।